हेलो। ओके। यस। तो हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग नया एक सीरीज शुरू करेंगे मैट्रिक्स थ्योरी का। ओके, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? मैट्रिक्स थ्योरी, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स थ्योरी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में ही कुछ बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, ना। तो मैं आपको बता दूँ, मैट्रिक्स एक ये सिंगुलर टर्म है ना। और मैट्रिक्स का अगर बहुत सारे मैट्रिक्स को हम लोग मिला दें तो उसको हम लोग मैट्रिसेस बोलेंगे। यस, जिस तरह टॉय को हम लोग टॉयज बोलते हैं ना, बहुत सारे खिलौने आ जाते हैं तो टॉयज बोलते हैं। जैसे मैट्रिक्स है ये, एक मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स है तो उसको हम मैट्रिसेस बोलेंगे। नाउ सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ। ओके। यस। तो मैट्रिसेस शुरू करने से पहले मैट्रिक्स जनरली मतलब कि ये आता है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, है ना। बट आप लोग को जो 11th 12th जो इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ते हैं वो तो पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, सो हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे। यस, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है ना। मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक्स, है ना। देखिए, हम क्या लेते हैं, एम एन नंबर ले लेते हैं, है ना। एम एन नंबर ले लेते हैं। एम एन मतलब एम एन नंबर्स। अब एम एन नंबर्स मतलब क्या? एम एन नंबर्स मतलब 3 into 4 नंबर ले लिए, है ना। तो इसे यहाँ पर m को अगर हम लोग 3 मान लेते हैं, n को हम लोग 4 मान लेते हैं, तो मतलब 12th हम लोग नंबर लेंगे। ओके, इसी तरह कोई भी हम लोग एम एन नंबर्स ले लिए, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, रियल ले सकते हैं, इमेजनरी ले सकते हैं। यस, अगर हम लोग कोई भी एम एन नंबर्स ले लेते हैं और उसको एक रेक्टेंगुलर एरे में सेट कर देते हैं, मीन्स एक हम एम एन नंबर ले लिए, वो कोई भी हो सकता है, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, और उसको रेक्टेंगुलर ढांचे में सजा के रख दिए, है ना। सजा के रख दिए, जैसे कि यहाँ पर 1 2 इस तरह सजा के रखें जिसमें कि m हमारे पास रोज हो और n हमारे पास कॉलम्स हो। मीन्स हम लोग एक ढांचा यहाँ रख दिए, ये 1 1 A1 2, यस, एंड सो ऑन 1 2 A1n। ओके, इसी तरह A22 A A21 A22, इसी तरह हम लोग A2n, है ना। इसी तरह हम लोग AM1 AM2 एंड सो ऑन, यहाँ पर AMN, इस तरह हम लोग सजा के रख दिए। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे ऑफ ऑर्डर m/n, है ना। m/n क्या होता है? इसको हम लोग m/n पढ़ते हैं। m/n मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग m/n मैट्रिक्स यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने m/n बोला, तो m/n मैट्रिक्स हम लोग क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसमें m रोज होंगे, है ना, m रोज होंगे, यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर m रोज है ना। और इस तरह कॉलम कितना है? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सो ऑन, एंड दिस इज n। तो यहाँ पर n कॉलम्स है, एंड यहाँ पर m रोज है। ओके, तो अगर हम एक रेक्टेंगुलर एरे लेते हैं m रोज, जिसमें कि m रोज होता है, n कॉलम होता है, और उसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर टाइप में सजा के रख देते हैं, तो उसी को हम लोग m/n मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बेसिकली मैट्रिक्स हमारा क्या होता है?
देखिए बेसिकली हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेट होता है m बाई एम एन नंबर्स का। उसको हम लोग रियल और इमेजिनरी भी ले सकते हैं, और उसको हम लोग अरेंज कर देते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में, एक रेक्टेंगुलर शेप में सजा के रख देते हैं, और जिसमें कि हम लोग m रोज रखते हैं और n कॉलम रखते हैं। ऐसे सजाते हैं कि वहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे सजाते हैं जहाँ पर हमारा m रोज होता है एंड n कॉलम्स होता है। तो उसको हम लोग मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n बोलेंगे। मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स अ सेट ऑफ mn नंबर्स, है ना। अब ये mn नंबर्स में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो इंटीजर ही लेंगे, नहीं हम तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, नहीं हम तो रेशनल ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग रियल भी ले सकते हैं। एक काम करते हैं, ब्लू से लिखते हैं। ओके, हाँ, अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रियल और इमेजिनरी, है ना। रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड in the form of rectangular array, rectangular array अब ये एरे बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि एरे क्या होता है। एरे देखिए, कोई भी चीज़ को हम लोग सजा के रखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में सजा के रख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर एरे। ओके, ऑफ m rows and n columns is called matrix of order m by n। ओके, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग m by n पढ़ेंगे। यस, तो मैंने लिखा है सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजिनरी। आप मेरे हैंडराइटिंग को आप उतना समझ जाएंगे कि मैंने क्या लिखा है, रियल और इमेजिनरी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए हम मैट्रिक्स बना के आपको दिखाएंगे। अगर हमको कोई बोलेगा कि नहीं तुम चलो बनाओ और हमको बताओ कि m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होता है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। और यहाँ पर ऊपर में लिख देता हूँ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि हमको बताओ कि m बाई n का मैट्रिक्स, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा दिखता है, तो चलिए हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A। ओके, A दे देते हैं, और ये हमारा क्या है, m बाई n ऑर्डर का है। मीन्स हम लोग को पता है m बाई n ऑर्डर का मतलब कि उसमें m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लेते हैं, और यहाँ पर जो सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा वो हम लोग का फर्स्ट रो में होगा। ओके, फर्स्ट रो में होगा। हाँ, यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो में होगा, और साथ ही साथ फर्स्ट कॉलम में भी होगा। तो इसको हम लोग दे देते हैं नाम A11। जहाँ पर ये हमारा जो A11 है, A11 है, ये हमारा जो पहला टर्म है ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मीन्स अगर हम A11 लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, और ये कौन सा एलिमेंट है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, साथ ही साथ फर्स्ट कॉलम पे लाई कर रहा है। यस, चलिए
तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक एलिमेंट है A11 जो फर्स्ट रो पे लाई करता है, साथ ही साथ फर्स्ट कॉलम पे लाई करता है। इसी तरह हमारा सेकंड जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो में, जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे, रो तो हमारा फर्स्ट ही है लेकिन हमारा कॉलम चेंज हो गया, कॉलम हमारा सेकंड आ गया, तो दिस इज A1। सिमिलरली we write next element in first row A13, okay, this is A13, this is element of first row and third column, okay। Similarly we proceed and there is some row, है ना, हमारे पास रो तो हमारा फर्स्ट ही है लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कॉलम आएगा जो jth कॉलम होगा, ओके, तो हम इसको A1J बोल सकते हैं, है ना, एंड सो ऑन। हमारा जो लास्ट में आएगा हमको तो क्या कौन सा ड्रॉ करना है, M बाई N ऑर्डर का ड्रॉ करना है, मीन्स M रो होगा और N कॉलम होगा, मीन्स जो हमारा लास्ट वर्ड जो होगा एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो N कॉलम का होगा, क्योंकि हमको M बाई N ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ओके। और मैट्रिक्स को हम लोग इस शेप में रख देंगे, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में इसको रखेंगे। नाउ अब हम लोग सेकेंड रो की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज A21, दिस इज A22, A23 एंड सो ऑन। इसको हम लोग A2J भी बोल सकते हैं एंड सो ऑन A2N, है ना। इसी तरह हमारा चलते जाएगा सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब बीच में कहीं हमारा ith रो होगा, है ना, बीच में हमारा कहीं ith रो होगा, है ना, AI1, AI2 एंड सो ऑन। और हमारा बीच में कहीं AIJ, कोई भी मतलब IJ कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, एंड सो ऑन। ये हमारा पर AIN हो सकता है एंड दिस इज सो ऑन। हमारे पास M रो होंगे तभी तो M बाई N बनेगा, M बाई N मैट्रिक्स बनेगा। दिस इज AM1, दिस इज AM2, दिस इज AM3 एंड दिस इज सो ऑन। यहाँ पर हम लोग AMJ भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा आएगा M बाई N, MN, है ना, और इसी को हम लोग M बाई N मैट्रिक्स हमारा ऐसे ही होगा। यस, अब देखिए जो हमारा मैट्रिक्स तो हम लोग ड्रॉ कर दिया M बाई N ऑर्डर का। जो हमारे ये जो सारे अंदर में जितने नंबर्स हैं इसको हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कोई भी हम उठा ले, ये हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स से, ओके। अगर हम कोई भी एक नंबर उठा ले, जैसे कि इसी को उठा लेते हैं AIJ, है ना। अब AIJ हम ऐसा लिखेंगे तो ये जो हमारा I है ये हमारा हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो हमारा J है ये हमेशा हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसी तरह अगर हम कोई भी एक एलिमेंट उठा लें लाइक A43, ओके, तो इस एलिमेंट को हम लोग जान के देख सकते हैं कि अगर हम ये हमारा फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा रो होगा और सारी तरह थर्ड कॉलम होगा, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा जो ये लाइक करता होगा यहाँ पर, ओके। तो बस यही चीज़ है। अब चलिए आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं कैसे होता है। मैट्रिक्स तो बता दिए, डेफिनेशन वगैरह बता दिए, अब आपको बताते हैं जब इतना बड़ा हम लोग लिख लेते हैं, इतना बड़ा हम ये कर लेते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए हम बताएं। अब हम देखिए ए को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स ए को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AIJ M बाई N, है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जो जानकार आदमी होगा, जो मैट्रिक्स पढ़ा होगा, वो इसको बता देगा कि ये AIJ M बाई N मतलब ये अपने प्रिडिक्ट कर लेगा कि AIJ M बाई N एक मैट्रिक्स है जो M बाई N ऑर्डर का है और AIJ को अपने यहाँ पर A11, A12 एंड सो ऑन A1N, इसी तरह AM1
AM2 एंड सो ऑन AMN, वो खुद समझ जाएगा कि वो इस मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो हम लोग इस बड़े आकार को इस छोटे आकार में भी लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं मैट्रिक्स का। चलिए जैसे कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स D इक्वल टू है sin x cos x माइनस साइन एक्स, है ना। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा A11 एलिमेंट है ये हमारा क्या है, साइन एक्स है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स है। अब इसी तरह हम लोग A12 हमारा कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो देखेंगे और सेकेंड कॉलम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है हमारे पास, cos x है, cos x लिख देंगे। अब इसी तरह हमारा A21 एलिमेंट क्या है, तो 21 बोले तो सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो, है ना, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा cos x है। तो यहाँ पर हम cos x लिख देंगे, है ना। अब इसी तरह हमारा A22 एलिमेंट क्या है, तो देखिए हम लोग सेकेंड रो पे जाएंगे, सेकेंड रो एंड दिस इज सेकेंड कॉलम, तो दिस इज हमारा माइनस साइन एक्स है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिख देंगे। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है ना। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें मैट्रिक्स क्या होती है, और अगले दिन हम लोग और भी डीप से समझेंगे। ओके, और भी हम लोग डीप से समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, वीडियो 17 मिनट का हो गया है ना। तो चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, ये सवाल तो पूछे नहीं जाते हैं बट आप लोग को समझाने के लिए शुरू में ये सवाल आप लोग को बताना होगा। ओके, जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया पढ़ रहे होंगे उसके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स लिखा हुआ, कंस्ट्रक्ट है 3/4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट है 3/4 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose elements are given by Aij इक्वल टू I माइनस जे। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह सवाल है जिसमें बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट बनाओ, है ना, ऐसा मैट्रिक्स बनाओ 3/4 ऑर्डर का जिसमें कि मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose elements are given by Aij इक्वल टू I माइनस जे। चलिए ठीक है, तो 3/4 ऑर्डर का है, मीन्स उसमें 3 कॉलम होंगे, सॉरी 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। मीन्स हम लोग को A11 होगा उसमें 3/, उसमें 12th एलिमेंट चाहिए होगा हमको, है ना। तो Aij इक्वल टू I माइनस जे होता है, तो इसीलिए A11 हमारा क्या हो जाएगा, A11 हमारा क्या हो जाएगा, गिवन Aij इक्वल टू I माइनस जे। तो इस केस में हमारा A11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस 1 करेंगे, I माइनस जे करेंगे, दिस इज I पोजिशन एंड दिस इज J पोजिशन। ओके, सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1 from 1 we got 0 again, 1A12 equal to 1 minus 2 equal to -1, and similarly
A13 इक्वल टू 1 माइनस 3 -2, ओके, एंड A14 इक्वल टू -3, A21 इक्वल टू 1, A22 इक्वल टू 0, A23 इक्वल टू -1 एंड A24 इक्वल टू -2, ओके, A31 इक्वल टू 2, A32 इक्वल टू 1, A33 इक्वल टू 0 एंड A34 इक्वल टू -1, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को बनाने क्या बोला था, ए हम लोग को बनाने बोला था, जिसमें कि ए यहाँ पर 1 1 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, दिस इज A14, दिस इज A21, A22, A23, A24 एंड A31, A32, A33 एंड A34। ये हमारा मैट्रिक्स है। देन हमारा A11 हमारा क्या है, 0, 3/4 ऑर्डर का। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, है ना। तो A11 हमारा 0 है एंड दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, ओके, दिस इज 1, this is 0, this is -1, this is -2 and this is 2, 1, 0 and -1। तो कुछ ऐसा हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ओके। तो कुछ ऐसा हमारा मैट्रिक्स बनेगा। अब चलिए, तो आज के लिए तो यही रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, है ना। ये तो हमारा मैट्रिक्स हो गया, लेकिन अगले क्लास में हमारा क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, रो मैट्रिक्स होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर होता है ना, नल मैट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं, ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बहुत अच्छा ये चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे पढ़ने में अच्छा लगता है, ओके। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।